राधाकृष्णाभ्यां नमः। भुवरहराय ओम कथाभ्यां मच्छान्तये चान्द समागता परस्पर संगत विग्रह नमो युवाभ्यां हरिराधिका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सभी श्रोता लोग हमारे साथ साथ गाएं। समय की रक्षा के लिए हम दोबारा नहीं कहलाते हैं, सब लोग हमारे साथ गाने का अभ्यास करो। ठाकुर हमारी राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके राधा रानी के, हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधिका रानी की जय। श्री कलिंद तनुजा यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधाष्टमी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। यमुना आरती के समय हम भगवती यमुना जी की भी गुरु वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। वैष्णवों को ब्रह्म संबंध के द्वारा अभिभूत करने वाली श्री यमुना महारानी भगवान की चतुर्थ पटरानी है। पुराणों में कथा आती है कि भगवान के स्वधाम गमन की लीला करने के अनंतर भगवान की 16,107 पटरानियां और रानी अपना श्रृंगार इत्यादि छोड़ के निरंतर विरह वेदना में दग्ध हुआ करती थी। भगवती कालिंदी नित्य प्रफुल्लित और
षोडश श्रृंगार धारण करके रहती थी। एक दिन कृष्ण पत्नियों से पूछा, देवी हमारे प्रीतम कृष्ण तुम्हारे उसी तरह पति परमेश्वर हैं, रहे हैं जैसे कि हमारे। उनके स्वधाम गमन की लीला के अनंतर उनके वियोग में, विरह में हम निरंतर प्रदग्ध रहती हैं। हमें श्रृंगार इत्यादि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम आपको देखते हैं आप निरंतर प्रफुल्लित रहती हो, जैसे कि आप नित्य उनके साथ हो, उसी प्रकार श्रृंगार धारण करती हो। आप इसका रहस्य बताओ कि आपको हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का विरह क्यों नहीं व्याप्त होता है। तब श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए भगवती कालिंदी ने कहा, आत्मा राम से कृष्ण से ध्रुवा आत्मा सी राधिका। भगवान का नाम है आत्मकाम, आत्मा राम परमेश्वर। तो भगवती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, निश्चित ध्रुवा आत्मा सी के राधिका। चूंकि आत्मा तो राधिका तस्य तवै तस्यैव रमणाद असौ। भगवान निरंतर राधा रानी के साथ रमण करते रहते हैं, इसलिए उनको राधा रमण या आत्मा राम कहते हैं। इसीलिए राधनोति सकलान कामान तस्मात राधेति कीर्तिदा, ये जो राधा रानी हैं उनको आत्मरामतया प्राज्ञे प्रोचते गूढ़ वेद भी। इनके अनुग्रह से जो गूढ़ वेदी विद्वान हैं, वो जो प्राज्ञ हैं, वो भगवान को आत्मा राम कहते हैं। तो ऐसी राधा रानी भगवान से नित्य संबद्ध हैं, उनका कभी कृष्ण से विछोह नहीं होता है। ये हमको उनके ही अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, राधा रानी के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। और मैंने राधा रानी की अनन्य भाव से सेवा की तो उन्होंने हमको ये रहस्य प्रकट किया कि जिस प्रकार से मैं उनकी आत्मा हूं, निरंतर उनकी संगिनी हूं, उसी प्रकार तुम सब कृष्ण पत्नियां भी मेरी रूप वाली हो, मेरी ही अंश रूपा हो। इसलिए तुम्हारा भी श्री कृष्ण से कभी विछोह नहीं है। ये विछोह तुम्हारा अज्ञान जन्य है। राधा रानी की कृपा से कालिंदी कहती है, मेरा अज्ञान जन्य कृष्ण से वियोग निवृत्त हुआ और मैं नित्य कृष्ण के साथ संयोग संभोग का आनंद लेती हूं, इसलिए मुझे उनका विरह व्याप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण पत्नियां सब बड़ी प्रसन्न हुई और फिर श्री कालिंदी भगवती के अनुग्रह से श्री उद्धव जी के माध्यम से उन्हें भी अपने स्वरूप का भान हुआ इत्यादि कथाएं पुराणों में आती हैं। तो ये भगवती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। अभी हम लोगों ने सुना कि जो प्राज्ञ हैं, जो गूढ़ अर्थ को जानने वाले हैं, उन दोनों में अभेद मानते हैं। और इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा कि अगर कोई गौर तेज को भूल करके केवल कृष्ण तेज की पूजा करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए समस्त श्री कृष्ण उपासकों के लिए राधा रानी नित्य उपास्या है। इसीलिए राधा रमण कहो, आत्मा राम कहो, भगवान श्री कृष्ण
उनके अनुग्रह से हुए हैं। राधा रानी की कृपा से राधनोति सकलान काम, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, कृष्ण दर्शन की भी। और भक्त की क्या कामनाएं होंगी, तो कृष्ण दर्शन की कामना भी भगवती राधा रानी के अनुग्रह से पूर्ण होती हैं। पुराणों में भगवती राधा रानी का प्राकट्य राजा नग के पुत्र हुए सुचंद, जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनके गुणों का बहुत अधिक बखान किया गया है पुराणों में। आर्यमा आदि पुत्रों के यहाँ 3 कन्याएं मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। इनमें से रत्नमाला विदेहराज जनक को ब्याही गई, जिनसे भगवती सीता जी की उत्पत्ति हुई। मेनका हिमालय पर्वत को दी गई, जिनसे कि पार्वती भगवती प्रकट हुई। और कलावती राजा सुचंद को अर्पित की गई, उनके संग पानी ग्रहण हुआ। संतान की कामना से, देखो हमारे यहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति काम जा नहीं है, ध्यान जा, तपस्या, तपजा है, तपस्या से उत्पन्न होने वाली है। तो गोमती तट पर कलावती सुचंद ने तपस्या की, वहां परमात्मा का अनुग्रह हुआ और उनसे कहा गया अभी तुम्हारा काल नहीं आया है, आप बहुत दिनों तक दिव्य लोक में चलो। और फिर वही सुचंद सुरभानु के घर में ब्रज में वृषभानु के रूप में अवतरित हुए और कलावती कन्नौज के राजा भलंद के यहाँ यज्ञ कुंड से प्रकट हुई और उनका नाम कीर्ति हुआ। वो कीर्ति भगवती और वृषभानु जी का पाणी ग्रहण नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कराया। उन्हीं के अंश से ये अपने रमण, अब हम लोग घाट पे आरती कर रहे हैं ना, इससे कुछ दूर ही, कुछ किलोमीटर दूर ही तो है यमुना तट के ऊपर निकुंज में एक दिव्य, अब उसको भवन कहो जो भी कहो, तेज के मध्य में भानुजी और कीर्तिदा के अंश से भगवती राधा रानी प्रकट हुई और देवताओं ने बड़ा उल्लास मनाया है, उसका दिव्य वर्णन है। दोपहर के समय राधा रानी का प्रागट्य हुआ, ऐसा बहुत स्थलों पर स्वीकार किया जाता है। और कुछ लोग प्रातः काल भी उनका जन्म मानते हैं और कहीं कुछ लोग वृषभानुपुर में या बरसाने में उनका जन्म मानते हैं। तो अब उसको आप ऐसा मान लो कि किसी अन्य कल्प में वहां लीला हुई होगी और एक कल्प में यहाँ लीला हुई। तो यहीं पास में रावल गांव है, जहां आज प्रातः काल भगवती राधा रानी का बड़ा दिव्य अभिषेक हुआ है और वहां बधाइयां गाई गई है। बड़ा भद्र है, बड़ा कल्याणास्पद है भाद्रपद मास, जिसमें हमारे गौर तेज और कृष्ण तेज श्री राधा और कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरण हुआ, जो भी आप लेना चाहें नाम वो रख लें। तो आज राधाष्टमी है, भगवान की लीला विहारिणी निकुंजेश्वरी भगवती का प्राकट्य महोत्सव है। ये हम लोग सब बड़े आनंद में हैं और कालिंदी भी अपने गुरु रूपा राधा रानी के जन्म दिवस के ऊपर अत्यंत प्रफुल्लित हैं। हम समस्त इस विज्ञान के माध्यम से हमारे अभिमुख आप सब लोगों को राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव के जन्म दिवस की बधाइयां देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कालिंदी भगवती को भी प्रणाम करते हैं। उनकी आज कैसी उच्छल तरंगी
मुत्ताल तरंगे हो रही हैं, वो भी अपने गुरु का उत्सव मना रही हैं। पूरा व्रज आनंद मग्न है। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवती राधा रानी जब प्रकट हुई तो उन्होंने अपने नेत्र खोले ही नहीं। भगवान से लगभग 1 साल बड़ी है ना, इसलिए तो 1 साल 15 दिन कम। जब श्री कृष्ण के जब नंद भवन में लाला पधारे हैं और जब लाला के दर्शन किए तब उन्होंने आंखें खोली हैं। ऐसा भी हमने संतों से सुना है कि क्या दुनिया को देखे जब तक हमारा नैनानंद नहीं दृष्ट हुआ है। तो हमारी राधा रानी के जन्मोत्सव की पुनः बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री कृष्ण।